नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से आज बम्बई के बॉलीवुड के 4 प्रोड्यूसर एसोसिएशन और 34 निर्माता निर्देशकों ने हाई कोर्ट में 2 चैनलों के खिलाफ जो याचिका दायर की है कि ये हमें बदनाम कर रहे हैं, उसमें रिपब्लिक भारत और जिस तरह से उन्होंने जैसे हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो कंगना रनावत जो फिल्म इंडस्ट्री से जो हीरोइन है और वहाँ से निकली है, किस तरह से उन्होंने उनके साथ भाई भतीजोवाद और ड्रग का जो नेपोटिज्म है उसके अंतर्गत उसको किस तरह से परेशान किया और महाराष्ट्र सरकार ने उनके जो है ऑफिस को तहस नहस करके कर दिया। और वो शेरनी अब पहाड़ों में बैठ करके वहाँ से गर्जना कर रही है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगी तब तक जितने भी ये फिल्म इंडस्ट्री के जो तथाकथित जो ये भाई भतीजा वाले जो है अभिनेता कहलाते हैं, मैं इनको बेनकाब करके रहूँगी और मैं बॉलीवुड में व्याप्त जो गटर है, जो गंदगी है, उसको साफ करके रहूँगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और विशेष रूप से बॉलीवुड पे जो अध्ययन करने वाले और जो कि लगातार इस केस को देख रहे हैं और इसमें उनका काफ़ी अध्ययन है कि किस तरह से जो है वहाँ पर वो ड्रग्स का जो है बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, ड्रग पेडलर किस तरह से काम कर रहे थे और उनके तार जो है तमाम विदेशों से भी जुड़े हुए हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश से जो है ड्रग्स आ रहा है। तो हम उनसे जुड़ते हैं और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है त्यागी जी आपका हमारे चैनल पे। सर आप बताइएगा कि किस तरह से जो तमाम जो फिल्म अभिनेता आकर के और दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर रहे हैं और उधर से कंगना रनावत ने उनको खुली चुनौती दे रहे हैं, तो आप किस तरह से लेते हैं इनको? देखिए, जो दिल्ली हाई कोर्ट में ये बॉलीवुड के लोग गए हैं, इसमें आप देखिए कि प्रोड्यूसर हाउस के 35 लोग हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, आमिर खान, करण जौहर, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, ये ऐसे लोग हैं जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं भी बैठते थे, लेकिन इस मुद्दे पर वो एक हो गए हैं। जैसे आप देखेंगे आमिर खान, ये आमिर खान जो है ये अक्सर कहीं भी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते, इनकी पार्टियों में नहीं जाते, लेकिन जब ये मुद्दा आया है कि ड्रग माफियाओं का खुलासा, ड्रग माफियाओं का बॉलीवुड कनेक्शन और बॉलीवुड कनेक्शन विदेशी आतंकवादियों से और किस तरह से पैसे का हेरफेर, नेपोटिज्म और बॉलीवुड के अंदर साजिश जो रची जा रही हैं कि वहाँ आए दिन कोई ना कोई आत्महत्या के कारण मरता है, कोई ना कोई डिप्रेशन के कारण मरता है, किसी को वहाँ ये पता ही नहीं चलता कि मौत क्यों हो गई, बस ये घटनाएं होती जाती हैं। तो कंगना रनौत एक पहली ऐसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिसने इसका खुलासा करते हुए कहा कि बॉलीवुड एक गटर है और उस गटर में वो ड्रग माफियाज पनपते हैं, वहाँ पर जो है नेपोटिज्म है, वहाँ पर लड़कियों का शोषण होता है और बड़े बड़े गंभीर आरोप ये कंगना रनौत ने लगाए थे, बॉलीवुड का खुलासा किया था। ये कंगना रनौत एक, जैसा आपने उसको कहा शेरनी, तो पूरा देश अभी शेरनी ही बोल रहा है, क्योंकि वास्तव में वो किन से टकरा रही है। वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास प्राइवेट प्लेन हैं, चार्टर्ड प्लेनों से चलने वाले हैं, अरबों खरबों रुपए की संपदा है। ऐसे लोगों से और ड्रग माफियाओं से टकराने का काम कंगना रनौत कर रही है। वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही है, साथ ही मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार से भी वो टकराई है। तो कुछ सोच के टकराई होगी ना। ये जिन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है, मैं तो कह रहा हूं कि ये दिल्ली एप्लीकेशन जो कोर्ट में डाली है, ये भी अपनी छवि सुधारने के लिए डाल रहे हैं वो, कि जी हमें नशेड़ी क्यों कहा जा रहा है। ये चैनल और 4 पत्रकारों का भी नाम उसमें है कि साहब इन्होंने नशेड़ी गंजेड़ी क्यों कहा, हमारी छवि खराब क्यों की। तो ये तो सारी अब दुनिया जान गई कि बॉलीवुड में अगर नशाखोरी नहीं होती तो रिया चक्रवर्ती और उसके भाई जिस तरह से नाम खुला है, अब चाहे सबूत ना होने के कारण अभी वो जमानत पे छूट जाए या निर्दोष भी छूट जाए, लेकिन ये तो खुलासा हो ही चुका है ना कि दीपिका पादुकोण भी एक पूरा ग्रुप चला रही थी व्हाट्सएप पर और उसमें ड्रग की चैटिंग हो रही थी। ये बात अलग है कि अब दीपिका पादुकोण कह रही है कि मैं तो माल का मतलब आइसक्रीम था, कुछ भी कह दो। तो अब जो है कुछ कह करके आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कानून के दायरे में जरूर आप छूट सकते हो, क्योंकि कानून में सबूत चाहिए, फिर आपके विरुद्ध गवाह चाहिए, वो सब पेचीदगियों से हो सकता है कि आप जेल जाने से बच जाओ।
लेकिन जनता सब समझती है कि माल किसको कहते हैं। जनता सब समझती है कि आप जब चैटिंग कर रहे हो और उसको कह रहे हो कि मुझे माल चाहिए और मुझे ये चाहिए, तो ये सब खुलासा हो चुका है। जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और ये जो जनता है ये कंगना रनौत के साथ खड़ी है, क्योंकि कंगना रनौत वो एक्ट्रेस है जिसने ट्वीट किया इस मुद्दे पर। जैसे कि आज ये कोर्ट में मूव हुए तो उसने कहा कि यहाँ पर ड्रग माफिया है, भाई भतीजावाद है, उत्पीड़न है और बॉलीवुड डराने धमकाने वाली इंडस्ट्री है। यहाँ लोगों को डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है। जो इनके ग्रुप में शामिल ना हो, इनके अकॉर्डिंग अगर काम ना करे, जो ये प्रोड्यूसर के नाम मैंने लिए, बड़े बड़े नाम हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, आमिर खान, ये पूरे ग्रुप हैं, महेश भट्ट, ये ऐसे लोग हैं। तो ये क्या करेंगे फिर, उसको अगर ग्रुप में नहीं आ रहा है तो धमकाने डराने का भी काम करते हैं, और नहीं तो उसको ऐसा कर देंगे आइसोलेट कि वो आत्महत्या कर ले। और इसलिए कंगना रनौत ने बताया, और इसलिए उसने ये कहा है कि भाई ये जो जिहाद का गटर है, यहाँ जो जिहाद चल रहा है, एक तरह से आप देखिए उसने बहुत बड़ा खुलासा कंगना रनौत ने किया कि यहाँ पे जिहाद चल रहा है। जिहाद माने एक आंदोलन है इस्लामिक जो इस देश की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो कंगना रनौत ने अगर जिहाद शब्द का खुलासा किया है तो गलत नहीं है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं जिसमें हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता है। उदाहरण के लिए पीके में ये जो आमिर खान आज कोर्ट में मूव कर रहे हैं कि हमारी बेइज्जती कर दी गई, चैनल पे हमें नशेड़ी गंजेड़ी कहा, आमिर खान का तो नाम भी नहीं लिया किसी ने, ना सलमान खान का नाम लिया, ना शाहरुख खान का नाम लिया। तो इन्हें प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि ये जो चाहते थे जिहाद चलाना वो चल रहा था, क्योंकि पीके फिल्म बनाई उसमें हिंदुओं का अपमान करने की बातें कर दी, तो इनके विरुद्ध कोई हिंदू कोर्ट में नहीं गया। इसी का फायदा उठाते हैं कि आज रिपब्लिक भारत, टीवी 9 या कंगना रनौत हमारे खिलाफ कैसे बोल सकती है। हमारे खिलाफ तो आज तक किसी ने हिम्मत नहीं करी बोलने की। तो या तो उसको डरा देंगे, धमका देंगे। अब जैसे कंगना रनौत को डराने की कोशिश की कि उसका ऑफिस तोड़वा दिया। अब आप समझिए कि इनका कितना सरकार में भी पैठ रहता है कि जो भी सरकार महाराष्ट्र में रहेगी वहां अधिकारियों तक इनकी पहुंच है, पुलिस के बड़े अधिकारियों तक इनकी पहुंच है, और पैसा पावर इनके पास है। तो उसका इस्तेमाल करते हैं कि जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा या तो उसे उठा दिया जाता है या इसी तरह परेशान किया जाता है। लेकिन कंगना रनौत ने ये शेरनी का काम किया और उसने कहा कि इस गटर को साफ करने के बजाय, जिहाद के गटर को साफ करने के बजाय इसका ढक्कन ढकने से काम नहीं चलेगा, इसकी गंदगी को साफ करना पड़ेगा। किससे कहा है कंगना रनौत ने? ये केंद्रीय एजेंसियों से कहा है, ये सरकार से कहा है, भारत सरकार से, और भारत की जनता से कहा है। तो कंगना रनौत का इंपैक्ट देखिए कि कंगना रनौत ने जब ये कहा कि ये भारी एक गटर है और इसकी सफाई जरूरी है, तो जनता कंगना रनौत के साथ खड़ी हो गई। और ऐसा लग रहा है जैसे जनता ने तय कर लिया देश की कि अब उन लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जहां सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक होनहार हीरो की मौत हो जाती है और ये सारे मौन होते हैं, एक शब्द नहीं बोले, कोई एक शब्द नहीं बोला, आज वो उठ करके दिल्ली आ गए एप्लीकेशन देने। तो कंगना रनौत ट्वीट करती है, वो कहती है कि बॉलीवुड के गटर में रेंगने वालों को पता लगा ना कि कैसा लगता है कि जब जो उनका अपमान किया जाता है, देश के सामने बेइज्जती करी जाती है। तो तुम इतने सारे भेड़िए हो झुंड में, अगर कोई अलग होगा ना, तो कंगना रनौत ने ट्वीट में लिखा है कि अगर कोई अलग होता तो वो तो आत्महत्या ही कर लेगा। झुंड में हो इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा है अपमान। सबका अपमान हुआ है, पूरी बॉलीवुड का खुलासा हुआ है, किस तरह से ड्रग लाई जाती थी, किस तरह से पार्टियां होती थी, खुलासा तो हुआ ना। तो कंगना रनौत झूठ क्या कह रही है? वो इसी बात को कह रही है। और अब आप देखिए आमिर खान की बेटी डिप्रेशन में है, उसके वीडियो आए हैं। उसकी बेटी क्यों डिप्रेशन में है भाई? बड़े बाप की बेटी है, बहुत बड़े घर खानदान की है, पैसा भी खूब है। कंगना रनौत तो चलो बाहर से आई थी, हिमाचल से। ये सुशांत सिंह राजपूत तो बिहार से गया था, छोटे परिवार से, उसके पास पैसा खत्म हो गया, हो सकता है चलो भाई वो परेशान हो गया। लेकिन ये सब साजिश की जाती है बॉलीवुड में, और उस बॉलीवुड के सिस्टम में जो फिट नहीं होता, चाहे वो किसी कलाकार की संतान ही क्यों ना हो, चाहे कोई परिवार से क्यों ना हो, वो ऐसा ही अलग थलग होकर के अपने को महसूस करता है, और या तो वो नशे का आदी बन जाता है या तो वो डिप्रेशन में होकर, पागल होकर
ऐसे ही बस दुनिया से अलग थलग होकर किसी दिन सुसाइड कर लेता है। तो कंगना रनौत के ये जो कहना है, मैं आपको बताऊं कि इनके केस में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंगना रनौत पहले ही बोल चुकी है कि सीबीआई को अगर खुलासे करने हैं तो मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूं, मैं उनकी मदद करने को तैयार हूं। ऐसे में जबकि ये बॉलीवुड के लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं और इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, तो ये कैसे सिद्ध करेंगे कि अर्नब गोस्वामी ने इनके विरुद्ध जो बोला है वो गलत बोला है, इनका अपमान किया है। अब आप समझिए, अर्नब गोस्वामी भी एक बहुत पुराने और सीनियर पत्रकार हैं, वो आज के 2 दिन के नहीं हैं। तो उन्होंने भी किसी हीरो हीरोइन का नाम नहीं लिया। बेशक जो पकड़ी गई रिया चक्रवर्ती, उसका नाम लिया। जब बुलाया गया जो दीपिका पादुकोण को, तब उसका नाम लिया, क्योंकि उसको सम्मन गए ऑफिशियल। और पत्रकार अगर कोई किसी का सम्मन जा रहा है या एफआईआर में नाम है किसी का, तब उसका नाम चैनल पर ले सकता है। अब उसको नशेड़ी को नशेड़ी ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन इनमें से जितने लोग हैं ये जिन्होंने एप्लीकेशन मूव की है, चाहे वो आदित्य चोपड़ा हो, फरहान अख्तर हो, जोया अख्तर हो, ये जो लोग हैं इनका नाम तो नहीं लिया। फिर इनके पेट में दर्द क्यों हुआ? हाँ, ABCD जरूर बोला था, तो ABCD से तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब ये जो लोग कोर्ट में गए हैं, ये अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई बहुत ठोस सबूत नहीं पेश कर पाएंगे, लेकिन एक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पास में बहुत सॉलिड गवाह है, वो है कंगना रनौत। और इसलिए कंगना रनौत के ट्वीट ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो बता रहे हैं कि मैं तैयार हूं, इस कोर्ट केस में भी कंगना रनौत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि जब वो कोर्ट में खड़े होकर कहेगी ना कि हाँ मैं बॉलीवुड में गई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया और यहां ऐसा ऐसा होता है, मैं गवाह हूं, तो कम से कम एक गवाह जब जम करके कोर्ट में खड़ा होगा तो मेरा विश्वास है कि कंगना रनौत अकेली नहीं खड़ी होगी, उसके साथ सैकड़ों गवाह बॉलीवुड के वहां कोर्ट में जाएंगे और जीत अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत TV9 की ही होनी है, ये मुझे लगता है। बॉलीवुड के इतिहास में पहली अभिनेत्री है जिसने इतने मुखरता से जो वहाँ के गटर को साफ करने की बात बोली है, अब अपने दम से जो है गटर को साफ करने की बात बोली है, और उन्होंने प्रमुखता से इस बात को उठाया। इसी का परिणाम है कि जो ये झुंड के झुंड जो है यहाँ पे जो है हुड़दंग मचाने के लिए दिल्ली में इकट्ठा होने जा रहा है, और बॉम्बे हाई कोर्ट छोड़ करके दिल्ली के हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई। तो उस शेरनी का जो है कमाल है, जो वो शेरनी नहीं है, वो सामान्य अभिनेत्री नहीं है, वो वीरांगना है, वो झांसी की रानी है। और उसी के परिणाम से जो इतना बड़ा जो है हुड़दंग जो यहाँ पे मचने जा रहा है उसका सफाया होगा। और वो ये कह रही हैं कि इस गटर को जो है ढक्कन बंद करके साफ सफाया होना चाहिए। तो कितनी बड़ी जो है उपलब्धता होगी, उनका इशारा जो है हमारे सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताने की कृपा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।